अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एनी ऑडियो क्लब। आज मैं आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का एक वाक़या सुनाती हूँ, जिसके रावी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हुजूर पाक से जब कोई किसी भी चीज़ की हाजत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना नहीं फरमाते, अगरचे जब मांगने वाले के हक़ में वो जो मांगता वो उसके हक़ में सही नहीं होता, तब भी आप उसको है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसका सवाल करो। अब ये सोचने वाली बात थी कि खुद आका फरमा रहे हैं, मांग तुझे जो कुछ भी चाहिए। किस कदर सुनहरा मौका था ये कि अता का इतना खूबसूरत अंदाज कि मांगने वाला भी शर्मसार हो जाए। वहाँ बैठे सारे सहाबाए इकराम सोच में पड़ गए, अब तो इसकी किस्मत खुल गई, अब तो ये हुजूर पाक से जन्नत का ही सवाल करेगा। कहने का मतलब हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं कि अगर इनसे जन्नत का भी सवाल किया जाए तो वो अता कर दें। सहाबाए इकराम ये सोचने लगे कि इसको अब तो जन्नत का ही सवाल करना है, पर वो देहाती शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे सवारी के लिए जानवर चाहिए। हुजूर पाक ने फरमाया और तो उसने कहा उसके लिए कज़ावा भी दे दीजिए जिस पर बैठकर सवारी की जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कुछ और भी चाहिए? उसने कहा हाँ, रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान भी मिल जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि और एक वो बुढ़िया का सवाल था। आपकी ये बातें सुनकर सारे सहाबा सोच में पड़ गए और आपसे बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, वो क्या वाक़या है, हमें भी बताएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को दरिया पार करने का हुक्म इरशाद फरमाया, जब दरिया पार करने का हुक्म हुआ तो जो सवारियां थीं जिस पर बैठकर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दरिया पार करना था, जो सीधा उमूर था, जानवरों ने दरिया के तरफ से मुंह फेर लिया और पीछे की तरफ मुड़ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से वारगह इलाही में दरियाफ्त किया, या अल्लाह, ये क्या माजरा है, हमें तो हुक्म हुआ है सीधे दरिया को पार करने का और यह जानवरों ने यहाँ पर मुंह फेर लिया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे करीब ही कहीं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कब्र मौजूद है। ऐसा करो कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक, जिस्म अतहर भी अपने साथ ले चलो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो जगह मालूम नहीं थी, क्योंकि वहाँ कोई कब्र ही नहीं थी। सारी ज़मीन बिल्कुल बराबर थी, क्योंकि कब्र या मज़ार जिस तरह उठा हुआ होता है उस तरह मज़ार नहीं था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार मालूम ना हो सका। मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि ये कैसे मालूम किया जाए। आपने वहाँ पर लोगों से पूछा, कोई है जो इस मज़ार से मुताल्लिक कुछ बता सके? लोगों ने कहा, हाँ है, हमारे यहाँ एक बुढ़िया है जो ये मज़ार के बारे में जानती होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी को भेजकर वो बुढ़िया को बुलवा लिया। जब वो बुढ़िया वहाँ आई तो आपने उससे पूछा, क्या तुम्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार किधर है पता है? ये बात सुनकर वो बुढ़िया मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ गुज़ार हुई, या अल्लाह के नबी, मुझे मालूम है कि वो मज़ार कहाँ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बुढ़िया से कहा, तो बताओ वो मज़ार कहाँ है। बुढ़िया ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको बता तो दूंगी कि वो मज़ार कहाँ पर है, पर आपको मेरी एक मांग
पूरी करनी होगी। अब जो अल्लाह के नबी होते हैं वो बहुत दरिया दिल होते हैं और अल्लाह की अता से फरमाने वाले होते हैं, अल्लाह की कुदरत से अता करने वाले होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मांगो, क्या मांगती हो? बुढ़िया ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में आपका साथ मांगती हूँ, यानी आपका पड़ोस मांगती हूँ। जब आप अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया की ये ख्वाहिश सुनी तो आपने फरमाया, तू जन्नत तो मांग ले, पर मेरे साथ की मांग ना कर, ये सवाल ना कर, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तू भी रहे, जन्नत मांग ले। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जो बुढ़िया थी वो अपनी उसी जिद पर अड़ी रही और कहती रही, या अल्लाह के नबी, आप मुझे जन्नत में अपना साथ अता फरमा दे, अपना पड़ोस अता फरमा दे, फिर मैं आपको बता दूंगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है। और यही मामला चलता रहा। बुढ़िया जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथ मांगती रही और मूसा अलैहिस्सलाम यही फरमाते रहे, जन्नत मांग ले पर साथ ना मांग। जब ये मामला हुआ तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही फरमाई कि ए मूसा, तुम वो दे क्यों नहीं देते जिसका सवाल ये बुढ़िया आपसे कर रही है। तुम इसको वो दे दो जो ये आपसे मांगती है। खुदा की कसम, इससे हमारी अता में कोई कमी वाजे नहीं होगी और तुम इसे अता कर दो जो इसकी चाहत है, क्योंकि यही इसकी चाहत है। और हम जो हमारे महबूब से मांग लिया करते हैं, हम उसको खाली हाथ वापस नहीं लौटाते। आप सलावतुस्सलाम ने जब ये वही सहाबी हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बारगाहे रिसालत में हाजिर होता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी वगैरह रखने का मेरा काम होता था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, मांगो। अब हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने लगे कि मांगूं, और वो ज़ात कह रही है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीनों के ख़जानों की चाबियां अता फरमा रखी हैं। मैं अगर चाहूँ तो ये पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चले। आप हुजूर पाक जो फरमा दे अल्लाह अता कर देता है। अब हज़रत रबिया सोचने लगे क्या मांगा जाए। फिर आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ, आपका साथ मांगता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुछ मांगने की हाजत है? आपने फरमाया, नहीं या रसूल अल्लाह, आपका साथ मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। फिर आपने फरमाया, तो फिर ज़्यादा सजदे करके ज़्यादा नमाज़ें पढ़ो। दीन की बातें फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से इसे दूसरों को भी शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।